तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। संगणक भर्ती परीक्षा 2024 जो कि आपके मार्च में होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज आ रहे थे वो इस तरह की है कि सर 50 से ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे, नेगेटिव अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं, पेपर को कैसे हल करें। ऐसे क्वेश्चंस का मैं आज एक वीडियो में रिप्लाई करना चाहूँगा आप सबका। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके आपके जो सही जो हो रहे हैं वो आपके क्या है 60 प्लस हो रहे हैं। देन आपके क्या हो जाते हैं, गलत ज़्यादा हो जाते हैं, उस वजह से वो कट के नंबर जो है वो 50 और 60 के बीच में रह जाते हैं। यहाँ से इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे और मोस्टली जो एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, उनका आप देखोगे कि उतना ही स्कोर रहेगा, ठीक है? इससे आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि आपकी जो कट ऑफ है और आपका एवरेज स्टूडेंट का स्कोर होता है, उसमें कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं होता। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि 5 नंबर से या क्या, उस 5 नंबर में ही सारी चीज़ें बसी होती है। जैसे अगर मानो कि 50-55 क्वेश्चन्स आराम से 55 क्वेश्चन्स जो है, वो एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का ला ही सकता है। जबकि सिलेक्शन के अंदर इसको जो है 10-15 नंबर का क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए, है ना? अब इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप लोग जो है 50 नंबर तो देखो, सबसे पहले अगर हम संगणक पेपर की बात करें, कि इसमें कैसे आपको अज़्यूम करना है। आपको पता है कि या तो 20 या 30 ये जो क्वेश्चन हैं, ये आने हैं किसके? कंप्यूटर के एंड मैथ के, ठीक है? अब मानिए कि इस पोर्शन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ से आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई अच्छा पढ़ने वाला लड़का होगा वो 25 से 20 25 क्वेश्चन आराम से बना लेगा। तो मेरे हिसाब से 25 मार्क्स तो आपके वहीं पे हो जाते हैं 30 नंबर में से, ठीक है? यहाँ से कॉम्पिटिशन में आपको उतरना है तो इतना करना पड़ेगा। ये जो 25 नंबर मैंने बोले हैं, ऐसे हवा में नहीं बोले, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है, ठीक है? इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा कैसे का मतलब ये है कि जो अच्छे सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट होंगे वो 90% इसका करेंगे। 90 नहीं तो 80% तो मान ही लीजिए आप 24-25 नंबर तो लेके आएँगे। 583 वो स्टूडेंट ढूँढना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है? अब देखिए इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 10 क्लासेस, ठीक है? 10 क्लासेस जो है हम करवाने वाले हैं हमारे यूट्यूब ऐप पे, और 10 क्लासेस के हिसाब से आपके 30 क्वेश्चन्स रहेंगे उसमें। 300 क्वेश्चन्स की जो है वो आपकी क्लासेस हम अपलोड करेंगे, और आप लोग जो है 5 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपका ऑल ओवर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हम बात करें 30 से 25 हो गया। अब जो आपका पोर्शन बचता है वो 70 का बचता है, एंड 70 से आपका जो टारगेट रहता है, वो कितना टारगेट रहता है? 45 मार्क्स एटलीस्ट लेके आएँ, ठीक है? अब 45 मार्क्स की बात करूँ मैं, तो आप ये सोचोगे कि सर यहाँ से हम 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, है ना? सबसे पहले ध्यान यही आएगा कि लगभग हम 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं इसमें से। 25 क्वेश्चन सोचिए, 70 में से आप 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन्स जो आपको नहीं आएँगे। अगर आप लोग जो है 25 क्वेश्चन ना छोड़ के 20-20 क्वेश्चन छोड़ते हो और 5 गलत भी होते हैं, तो भी आपका जो है ऑलमोस्ट 70 के आस-पास पहुँच जाएगा। सबसे अब इम्पोर्टेंट बात क्या आती है? देखिए, अब इसमें 30 जो क्वेश्चन्स रहेंगे वो तो आपके प्योर जीके हैं, एंड जो 30 क्वेश्चन्स रहेंगे या 25 जो क्वेश्चन्स रहेंगे वो स्टैट्स के रहेंगे, और जो 15 क्वेश्चन है वो आपके मिसलेनियस रहेंगे। यही तो सिस्टम है। ये सिस्टम है। सबसे पहले आप जो है स्टैट्स पे जाओ। स्टैट्स के ज़्यादा क्वेश्चन्स गलत नहीं होंगे। जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सका है, तो 25 क्वेश्चन में से आपका जो है 22-23 क्वेश्चन आराम से बना लेगा मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा और भी टफ पेपर हुआ तो 20 क्वेश्चन आराम से बना लेगा। इतने कोई टिपिकल क्वेश्चंस आने नहीं वाले, ठीक है? वो गेम कर सकता है बोर्ड, तो आपके अन्य सब्जेक्ट्स में कर सकता है। स्टैट्स के इतने क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? तो इन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप 20 भी मार्क्स लेके निकालते हो, ठीक है? तो आपके 45 बचते हैं, और 45 में सिर्फ़ आपको 25 नंबर लेके आने होते हैं, ठीक है? अब यहाँ से इकोनॉमिक्स और इनके काट निकालें, अगर इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन्स आते हैं और आप 10 भी सही करते हो, तो आपका सिनेरियो वहीं पे बैठ जाता है कि अब आपको 30 में से सिर्फ़ आपको 15 नंबर लेके आने होते हैं। और मेरे हिसाब से 30 में से 15 नंबर लाना जीके के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं हवा में ये नहीं बोलूँगा कि 79 नंबर ले आओ, है ना? 75 नंबर ले आओ, इतने तो आपके आराम से बन जाएँगे। आराम से बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कॉम्पिटिशन पेपर अलग पैटर्न के ऊपर होता है। आपको
अब जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें नंबर क्यों कम आते हैं। जैसे आप जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करते हो, ठीक है? उसमें नंबर का क्या खेल होता है। टेस्ट सीरीज़ जो है ना, टेस्ट सीरीज़ आप जो है अंधाधुंध मारते हो, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ में कोई भी आपका अ, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन पेपर जो होता है ना, वो पेपर आपको बाहर करता है। सिर्फ़ एक पेपर की वजह एक पेपर आपको देने दिया जाता है, जबकि आप देखोगे कि आप टेस्ट सीरीज़ के अंदर 80-80 क्वेश्चन्स भी लगा के आते हो, ठीक है? 80-80 क्वेश्चन्स लगा दोगे, ठीक है? तो लाज़मी है बात बात तो अगर 80 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। भई एक पेपर बना रहा है, ठीक है? और उसमें आप जो है 80-90 क्वेश्चन्स लगा रहे हो, तो फिर वो पेपर पे पैटर्न पे वो होता है ना। और क्यों कुछ तो कोचिंग वाले तुम आपको पता है हार्ड बनाती हैं पेपर जानबूझ के। भाई पेपर जो है वो उस तरह से बनाया जाता है। अभी पेपर के अंदर कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है। तो वो थोड़ा बहुत तो टिपिकल होता है वैसे भी, है ना? तो उस वजह से भी नेगेटिव आते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी पेपर दो, ठीक है? आप अपने इस चीज़ को ध्यान में रखो जो कि ये एक्चुअल पेपर है, ठीक है? आप कोशिश करें उन क्वेश्चन्स को छोड़ने की जो आपको नहीं आते। तुक्का बिल्कुल ना लगाएँ, ये आदत बन जाती है और आदत आपकी पेपर में गड़बड़ कराती है, ठीक है? जैसे टेस्ट सीरीज़ जो होती है उसमें 100 क्वेश्चन्स आते हैं, आपको 90 मार दो, है ना? कुछ गलत होंगे, कट जाएँगे, हमारा क्या लेगा, है ना? और वही आदत आपको एग्ज़ाम में जो है जाके दिक्कत करती है। और एग्ज़ाम जो होता है ना, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है। आप एक-एक चीज़ को 2-2 बार चेक करते हो उसके अंदर, ठीक है? टाइम का सबका अलग-अलग मैटर होता है उस चीज़ में, ठीक है? तो कोशिश ये करो जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, तब आप जो है ज़्यादा अटेम्प्ट ना लगाएँ, एक्चुअली में आपको जितने आते हैं उतने ही अटेम्प्ट लगाएँ। एक बार आप ये ट्राई करके देखो कि आप एकदम राइट मान के जो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन करके देखो कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप जो है, जो बाकी बचेंगे उन क्वेश्चन के ऊपर गौर करो कि हमने कहाँ पे कमी छोड़ी है। क्योंकि अगर आपके अंदर सब्जेक्ट जहाँ पे कॉन्फिडेंस है, वहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बाद में भी नहीं होंगे, पहले भी नहीं होंगे। अगर मान लो कि मैं मैथ्स में 10 में से 10 बना रहा हूँ, तो मैथ्स को मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वहाँ पे आराम से बना लूँगा, चाहे वो पेपर कितना भी कठिन आए। लेकिन अगर आप लोग जहाँ पे तुक्के लगा रहे हो, तो वहाँ पे एक बार आपके 10 में से 8 नंबर भी आ गए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एंड अपनी जो पढ़ाई है वो टुकड़ों में बाँटो, कहाँ से कितना स्कोर लाना है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर और मैथ्स, है ना? अगर 20 नंबर के भी आते हैं, तो वहाँ से 18, और अगर 30 नंबर के आते हैं, तो 25-26 का स्कोर करो उसमें, ठीक है? क्योंकि वो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हार्ड आता है, तो उसमें आपका कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, वो वेटेज के हिसाब से कट जाएगा। भई हम तो जनरल कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, अगर हार्ड पेपर आता है तो सबके कम होंगे, तो आपके कम हो जाएँगे, उसमें दिक्कत ही नहीं है। आपकी अप्रोच ये रखनी है कि हम जो है, जो क्वेश्चन सही होंगे वो करेंगे, ठीक है? अब आपको फिर पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। और एक दूसरी चीज़ ये, मैंने आपको बार-बार बोला है कि जो भी पीडीएफ है ना, जो आप सोल्व कर रहे हो, वो बिना देखे सोल्व करके देखो, ठीक है? आपके मन के अंदर डाउट्स आएँगे, वो सारी चीज़ें आएगी। आंसर देख के करोगे, पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? ये हकीकत है। ठीक है? इसलिए तो जो हमारा एमसीक्यू बेस है, वो एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, ठीक है? ये क्या है? एक्सप्लेनेशन बेस्ड, क्योंकि जो चीज़ें आप सुनते हो और बोलते हो, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन आप जो पढ़ते हो, ठीक है? और यहाँ पे आंसर देखो 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ से ऑप्शन देखा हमने ए है, ठीक है? ए सही हो जाएगा, वो पढ़ लिया, बाकी 3 ऑप्शन पता ही नहीं कौन-कौन से थे। ठीक है? ऐसा मत करो। और जैसे मैंने आपको 475 नंबर की एक जो एमसीक्यू की एक पीडीएफ दी थी मैंने आपको स्टैट्स की, तो काफ़ी सारे उसके आंसर माँगते हैं। भाई मैंने जो 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 पीडीएफ बनाई ना, वो किस हिसाब से बनाई कि जो स्टूडेंट उन चैप्टर्स को पढ़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो कि चैप्टर 1 उसने पढ़ा, तो उससे वो क्वेश्चन बनेंगे, जो 20-25 क्वेश्चन जो चैप्टर 1 के हैं, वो क्वेश्चन बनेंगे उनसे, ठीक है? उसमें नहीं छूटेगा कोई भी। लेकिन अगर आप आंसर देख के ही पढ़ना चाहते हो, तो आपको पता है कि आप आंसर याद कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन चेंज होगा ना, तो उसको याद नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एंड दूसरी चीज़, नेगेटिव को कम कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल पेपर मान के आप कोशिश करो, ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो, अपना शो ऑफ मत करो, ठीक है? कैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी जो है आपका पेपर नहीं है, आप 100 में से 100 लगाओगे, 100 एमसीक्यूज़ में से आप 100 लगाओगे ना, तो आपके ऐसे मान लो कि 64-66 नंबर आ गए एक बार, है ना? तो ये एक्चुअल नंबर नहीं है, वहाँ पे जाके गेम चेंज हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जैसे मान लो कि बहुत कम पढ़ने वाले बहुत जल्दी लगते हैं क्या?
ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जो है ना पेपर बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, मेंटेबिलिटी और सारी चीज़ें उनको पता होती है कि क्या होती है स्टूडेंट की। इवन आप एक चीज़ भी ध्यान रखें कि पेपर जो होता है जितना क्वेश्चन सिंपल होगा ना उतना आपको ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हार्ड पर्सन होता है ना जो टफ होता है पर्सन, उसको स्टूडेंट अवॉइड कर देता है एक बार में, ठीक है? और उसको सोल्व करने के लिए मेहनत लगती है, तो मेहनत लगती है तो वो टाइम लगाता है और टाइम लगाता है तो समझ में आता है। अब जो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, ईज़ी क्वेश्चन में आप मार खा जाओगे, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा मार खाओगे क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा-सा पॉइंट घुमा देगा और क्वेश्चन चेंज आंसर चेंज हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ क्या है, एक एक चीज़ जो है इनसे बचना की कोशिश करना, एक तो ये होता है ना कि उपयुक्त उपयुक्त सभी, है ना? उपयुक्त सभी ए एंड बी दोनों, ये वाले जो है ना, ये जानबूझ के आपके अंदर डाले जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट सोचता है ये दोनों ही सही होंगे। आजकल बोर्ड है ना, वो उस चीज़ को आगे बढ़ चुका है। कई टाइम होता था, है ना? उसमें आपको 3 ऑप्शन देंगे, चौथा ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी का और वहाँ पे आपका गेम हो जाएगा। ये चीज़ें भी ध्यान से देखिए। पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करके रखिए कि सबसे पहले 30 क्वेश्चन जो है मैथ अगर अगर मान लो कि 30 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं मैथ्स और कंप्यूटर से, तो मैं वहाँ से सबसे पहले आराम से उनको सोल्व कर लूँगा। 30 क्वेश्चन का खेल खत्म, आपको उस इंस्टेंटली पता चल जाएगा वहाँ पे कि इतने क्वेश्चन मुझे आ गए, है ना? वहाँ पे पता चल जाता है, तो आपका एक एक जो पोर्शन है वो फ्री हुआ, ठीक है? अब अब बारी आती है कि आप जो है दूसरा पोर्शन जैसे आप स्टैट्स अच्छे से मजबूत किए हुए हो, तो आप देखो कि स्टैट्स के कितने क्वेश्चन हैं, भई 25 क्वेश्चन आए हैं, तो आप देखो कि कितने छूट सकते हैं, वो छोड़ दो 20 क्वेश्चन आपने बना लिए। अब मान लो कि आप 25 वहाँ पे करके आ रहे हो, 20 यहाँ पे करके आ रहे हो, तो आप जो है वो 45 क्वेश्चन्स कर चुके हो। अब 45 में अगर मैं मान लूँ कि 4 क्वेश्चन भी गलत होते हैं या 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो भी 41 मार्क्स तो बन रहे हैं। ठीक है? 41 मार्क्स बन रहे हैं, आपने आधा पेपर सोल्व कर लिया, 41 मार्क्स बन रहे हैं। अब आपको केयरफुली चलना है, क्योंकि वहाँ से जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, जो आपके 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। 45 में से अगर आप 20 भी स्कोर करते हो, तो आपका जो स्कोर है, वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है? 65 के आस-पास चला जाता है, ठीक है? तो आपको आगे 45 वाले से में कोशिश करनी है कि 25 क्वेश्चन आप सही कर लो, ठीक है? तो आपका काम बन जाए, ठीक है? 45 में से 20 छोड़ोगे, 25 करोगे, तो भी आपका जो स्कोर है, वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि 41 वहाँ से 41 तो वहाँ से बन रहे थे ना आपके, 40 वहाँ से बनते हैं और 25 यहाँ से बनते हैं, तो आपका जो है 67 और 68 के आस-पास स्कोर बनता है, ठीक है? और ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, वो हो जाएगी, इतना कुछ नहीं होता। आप देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट काफ़ी सारे अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करके जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर इस तरह का आता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो है उन क्वेश्चनों पे फ़ोकस नहीं होता या फिर रह जाते हैं, है ना? तो इसलिए कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ आने के बाद ही डिसाइड होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका पेपर करने का तरीका भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। जब तक आप अपने के लिए अपना फैसला नहीं लोगे, तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? बाकी यही संगणक का एमसीक्यू बैच चल रहा है और बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मेरे हिसाब से आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हो, फ़ायदा मिलेगा। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए। कोशिश करते 50 से ऊपर स्कोर लाना है तो कम से कम आप जो है आने वाले 60 क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, आपके 50 से ऊपर मार्क्स आएँगे। फिर इसको 60 से 65 कीजिए, 65 से 70 कीजिए, ठीक है? एकदम से आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट मार के आप 79 नंबर नहीं ला सकते, ठीक है? अगर आप 80 अटेम्प्ट करते हो और बहुत अच्छी तैयारी है, तब जाके वो 70 प्लस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है क्या ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? और एग्ज़ाम पेपर में तो बिल्कुल नहीं होता। वो तब होता है जब आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है। जैसे अगर मान लीजिए कि रीज़निंग की बात करें, तो रीज़निंग मेरी मान लो कि मेरी रीज़निंग अच्छी है, तो अगर 50 क्वेश्चन आते हैं और मैं सब के सब करके आता हूँ, तो मुझे ये अंदाज़ा रहता है कि 45 प्लस सही हो जाएँगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आप उ उसमें कितने माहिर हैं, अब देखिए स्टैट्स का जो स्टूडेंट होगा, जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी, वो तो अंदाज़ा भी लगाएगा तो 2 ऑप्शन में से 1 लगा देगा ना। लेकिन अगर आप सीधा मुँह उठा के जाते हो और सीधा-सीधा पेपर को करते हो तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपका कोई भी चीज़ जो है ना, उससे जो है उसकी वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। चाहे आप कुछ भी ताम-झाम कुछ भी कर लो लेकिन वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी।
बाकी पेपर को अच्छे से करो, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ने वाले भी स्टूडेंट इसी वजह से रह जाते हैं कि बस पेपर सेट नहीं हो पाता, ठीक है? मैं मेरे नज़र में 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं, जिनको बाहर कुछ भी पूछ लो, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इतनी जो है ओएमआर शीट और इनके चक्कर में इतना खराब होता है फिर बाद में समझ में नहीं आता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तैयारी के बावजूद, ठीक है? तो इन चीज़ों की आप फ़ोकस करेंगे, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर आज के लिए बस इतना ही, थैंक